गुड मॉर्निंग। कल हम डायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे और आज हम डायनेमिक्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज, रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटीज। अरीय एवं अनुप्रस्थ वेग। अरीय वेग क्या है और अनुप्रस्थ वेग क्या है? पहले तो वेग क्या है। वेग इक्वल टू विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, इसको लिखते थे v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। और इसको एक अलग तरीके से और लिखते थे v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और डेल एक्स अपॉन डेल टी। 12th क्लास में था ये। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखते थे लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई अपॉन डेल एक्स। इसी तरह इसको v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी और v इक्वल टू, इसको अगर कंप्लीट करें, लिमिट पुट करें तो ये डेल है, ये कंप्लीट हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। 12th क्लास में था ये। फिर से कि अगर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स टेंस टू 0 मान लिया और डेल वाई अपॉन डेल एक्स है, यहाँ भी डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो इसको लिखते थे डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स ये यहाँ काम आएगी। अरे ये वेग और अनुप्रस्थ वेग के अंदर। तो वेग क्या है? विस्थापन बटा समय। और v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी और v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 डेल एक्स अपॉन डेल टी। और डेल को इस तरह भी लिखते हैं और डेल को इस तरह भी लिखते हैं, डेल एक्स। जैसे डेल एक्स या फिर डेल एक्स। इस बुक में डेल को इस तरह लिख रखा है, डेल को, और कॉम्प्लेक्स वाली बुक में डेल को इस तरह। तो इस बुक में डेल को इस तरह लिखेंगे, ये दोनों सेम है। तो हम देखेंगे अरीय, पहले देखेंगे अरीय वेग। अरीय वेग क्या है और फिर देखेंगे अनुप्रस्थ वेग क्या है। अरीय वेग को डिनोट करते हैं u से, स्मॉल u से, और अनुप्रस्थ वेग को v से। तो अरीय वेग u से और अनुप्रस्थ वेग v से। तो इसके लिए पहले हमें मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे कि माना ये ध्रुव है। ध्रुव मतलब 0 और 0, ध्रुव मतलब 0 0। और माना ये प्रारंभिक रेखा एक्स एक्स की लाइन मान लिया, इसको बोलते हैं प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा और ये ध्रुव 0 0, मूल बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव। अब मान लिया कोई कण यहाँ से, कोई कण जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, यहाँ से जा रहा है और वो घूम के यहाँ तक आ गया। कोई व्यक्ति जा रहा है यहाँ से और घूम के यहाँ तक आ गया। थोड़ी देर बाद हमने देखा, टी समय पे देख लिया, मान लो टी समय पे कण को देखा, कण यहाँ आ गया टी समय पे, और उसके निर्देशांक है, उस बिंदु को नाम दिया P, और P R और थीटा। उस बिंदु के निर्देशांक R और थीटा। R और थीटा निर्देशांक का मतलब मूल बिंदु से उसकी दूरी R
और जो ये कोण है वो कितना, थीटा। मूल बिंदु से मतलब ध्रुव से दूरी r और कोण है थीटा। और इस लाइन को बोलेंगे ध्रुव से मिलाने वाली बिंदु को ध्रुवांतर रेखा। तो ये क्या है, OP ध्रुवांतर रेखा। और O ये, इसको नाम दिया O, इसको नाम P, OP ध्रुवांतर रेखा। और OX इसको मान लिया ये है प्रारंभिक रेखा। तो मतलब प्रारंभिक रेखा और ध्रुवांतर रेखा के मध्य का कोण ये क्या है, थीटा है। अब क्या करेंगे, अब मान लेंगे कि P पे स्थिति r और थीटा थी, मतलब T टाइम पे, T समय पे देखा, T समय पे कण की स्थिति थी P और P r और थीटा। मान लो Q पे देखा, थोड़े टाइम बाद में डेल्टा T समय और बढ़ाया तो Q पे स्थिति थी r प्लस डेल r और थीटा प्लस डेल थीटा। तो T प्लस डेल T समय बाद में, मतलब डेल T समय और आगे, T से डेल T समय और आगे, मतलब T प्लस डेल T। तो इस समय कण की स्थिति थी Q, R और डेल R, R प्लस डेल R और थीटा प्लस डेल थीटा, क्योंकि स्थिति थी R प्लस डेल R और थीटा प्लस डेल थीटा। और इसको इस बिंदु से मिलाया, ध्रुव बिंदु से मिलाया इसको, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो R प्लस डेल R। और जो ये पूरा कोण है, प्रारंभिक रेखा से जो कोण है वो कितना है, थीटा प्लस डेल थीटा। तो थीटा प्लस ये पूरा कोण थीटा प्लस डेल थीटा, और ये कोण POX तो थीटा और QOX थीटा प्लस डेल थीटा। तो मतलब अगर ये थीटा और पूरा थीटा प्लस डेल थीटा, तो ये कितना, डेल थीटा, और ये तो R था ही, तो ये डेल थीटा कोण। मतलब एक बार फिर से बता देता हूँ मैं डायग्राम को। माना ये मूल बिंदु मतलब ध्रुव रेखा, और ये क्या है, प्रारंभिक रेखा। प्रारंभिक रेखा, और माना कोई कण यहाँ से ऐसे घूम रहा है, P समय पर कण की स्थिति देखी, P पॉइंट पे R और थीटा, मतलब T टाइम पे कण की स्थिति P पे R और थीटा, तो R और थीटा। फिर T प्लस डेल T पे, मतलब डेल T समय पश्चात कण की स्थिति वो क्या है, Q, और Q क्या है, R प्लस डेल R और थीटा प्लस डेल थीटा। ये प्रारंभिक रेखा और ये ध्रुव को इस रेखा को इस ध्रुव से मिला रही है ये रेखा है, तो इसलिए इस रेखा को बोलेंगे ध्रुवांतर रेखा। तो ये R और थीटा का मतलब ये दूरी R और प्रारंभिक रेखा से इसका कोण है थीटा। और इस बिंदु को इससे मिला रहे हैं, तो मतलब R प्लस डेल R, तो ये लंबाई तो R प्लस डेल R, और जो ये कोण है वो कोण कितना है, थीटा प्लस डेल थीटा। तो ये R प्लस डेल R और ये पूरा कोण थीटा प्लस डेल थीटा, ये पूरा कोण थीटा प्लस डेल थीटा, और ये कोण थीटा, तो ये कितना, डेल थीटा। और ये क्या थी, ये तो ध्रुवांतर रेखा और ये प्रारंभिक रेखा। अब यहाँ देखेंगे, अरे ये वेग और ये लिखना है हिंदी में कि T समय पे कण की स्थिति है R और थीटा, इसको नाम दिया बिंदु P, तथा डेल T समय पश्चात स्थिति है Q, R प्लस डेल R और Q प्लस डेल थीटा। और प्रारंभिक रेखा से इतना डिग्री का कोण है और P का इतना कोण है और Q का इतना कोण है। फिर देखेंगे हम, अरे ये वेग
अरिय वेग, अरिय वेग, अरिय वेग को डिनोट करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू इक्वल टू विस्थापन, विस्थापन कितना है और वेग क्या है, विस्थापन बटा समय, तो समय कितना लगा और विस्थापन कितना हुआ। अरिय वेग होता क्या है, अरिय वेग होता है ओपी क्या है, ध्रुवांतर रेखा। तो ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश, ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश का मतलब इसके आगे, इसके आगे डेल टी समय में, डेल टी समय का मतलब पहले कण टी समय पे यहाँ और डेल टी एक्स्ट्रा टाइम बढ़ा तो इसकी स्थिति क्या हुई, क्यों। तो इन दोनों के बीच में विस्थापन क्या है, अगर सीधा विस्थापन देखें तो विस्थापन होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की सीधी दूरी, लेकिन यहाँ बात क्या हो रही है, अरिय वेग की। तो अरिय वेग का मतलब होता है ध्रुवांतर रेखा के अनुदिश विस्थापन कितना है। तो उसके लिए क्यू से इस ओपी के ऊपर एक लंब डालेंगे और इस बिंदु को जहाँ ये लंब आया उस बिंदु को नाम दिया एम और इस पॉइंट का नाम था पहले पी। तो विस्थापन इसके अनुदिश विस्थापन कितना हुआ, पीएम, इसके अनुदिश पीएम विस्थापन हुआ। क्यों, क्योंकि अरिय वेग देख रहे हैं, अगर उस तरह विस्थापन देखते तो विस्थापन होता पी क्यू, यहाँ से सीधी दूरी, लेकिन हमें निकालना है अरिय वेग। अरिय वेग के लिए इसके अनुदिश देखेंगे विस्थापन कितना है और इसके ऊपर से लंब डाल देंगे तो इसका क्या है, ये विस्थापन आया। तो लिखेंगे अरिय वेग इक्वल टू, मतलब डेल टी समय में, डेल टी समय में, डेल टी समय में ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश विस्थापन। ओपी के अनुदिश का मतलब, अनुदिश के मतलब जिस दिशा में वो जा रही है उस दिशा में विस्थापन कितना है बटा समय। और तात्क्षणिक निकालेंगे, तात्क्षणिक का मतलब, तात्क्षणिक का मतलब लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, क्योंकि तात्क्षणिक निकालेंगे। तात्क्षणिक ये क्या है, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक मतलब एक क्षण पे देख रहे हैं, कौन से क्षण पे, अरिय वेग के लिए निकाल रहे हैं वो, उसलिए। तो अरिय वेग इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी समय में ओपी के अनुदिश विस्थापन, डेल टी समय, डेल टी समय मतलब यहाँ पी से क्यू में जाने के लिए लगा समय डेल टी, तो विस्थापन कितना हुआ पीएम। डेल टी समय में ओपी के अनुदिश विस्थापन पीएम, ओपी के अनुदिश विस्थापन पीएम बटा समय, समय कितना यहाँ से यहाँ तक जाने में समय लगा डेल टी, और ये क्या है यू। तो u इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो पीएम, पीएम इसका मान हमें पता नहीं है पीएम का, ओपी का तो पता है कि ओपी क्या है, ओपी है आर, ओ पी है आर और ओ क्यू, ओ क्यू क्या है आर प्लस डेल आर, ओपी क्या है आर प्लस डेल आर। अब इसका मान तो पता नहीं है तो पीएम को क्या लिख सकते हैं, पीएम को लिख सकते हैं ओ एम, ये यही तो है लाइन ओ यहाँ पी और यहाँ एम। अब पीएम को लिखना है क्योंकि पीएम का मान पता नहीं है हमें, तो पीएम की जगह लिखेंगे ओ एम माइनस ओ पी, मतलब इस पूरे में से इतना घटाए तो क्या आएगा पीएम, तो इसको लिखेंगे ओ एम माइनस ओ पी अपॉन डेल टी। इसको क्यों लिखा, क्योंकि पीएम का मान हमें पता नहीं है, क्योंकि यहाँ ओ एम ओ पी का कम से कम ओ पी का मान तो पता है, और ओ एम के लिए ओ एम को उठाएंगे यहाँ से। अब ओ एम को उठाने के लिए, ओ एम को उठाने के लिए, अब इस त्रिभुज में देखेंगे ओ एम को उठाने के लिए, त्रिभुज क्या है, त्रिभुज है ये ओ
क्यू ओ क्यू ओ एम, क्योंकि हटाना किसको है, ओ एम को। ओ एम को क्यों हटाना है, ओ एम का मान पता नहीं है, ओ एम का पता नहीं है, ओ पी का तो पता है कि ओ पी क्या है, आर है। तो इसको हटाने के लिए, ओ एम को हटाने के लिए ये कितना है, ये डेल थीटा कि त्रिभुज लिया है ओ क्यू और एम, इसको यहाँ रख लिया एक बार समझने के लिए। तो ये क्या है, थीटा के साथ जो भुजा होती है वो होती है आधार, और ये 90 डिग्री के सामने है तो ये तो कर्ण है ही, और थीटा के जस्ट सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं लंब। अब यहाँ से किसको हटाना है, ओ एम को। त्रिकोणमिति से एल ए एल अपॉन के ए। अब हटाना किसको है, ओ एम को। अब यहाँ मान किसका पता है हमें, मान सिर्फ एक का ही पता है, ओ क्यू का, कि ओ क्यू का मान क्या है, आर प्लस डेल डेल आर, और ओ एम का भी मान पता नहीं है और क्यू एम का भी पता नहीं है। तो आधार का एक संबंध देखेंगे कि कर्ण के साथ आधार का संबंध कौन बताता है, कर्ण के साथ आधार का संबंध बताएगा कोस थीटा, क्योंकि ये साइन थीटा और ये कोस थीटा। तो कोस थीटा, अब यहाँ थीटा क्या है, डेल थीटा, तो यहाँ कोस डेल थीटा इक्वल टू आधार अपॉन कर्ण। आधार क्या है, ओ एम, आधार ओ एम अपॉन आधार अपॉन कर्ण। कर्ण क्या है, ओ क्यू, क्योंकि ओ क्यू का मान पता है, और यहाँ से ओ एम इक्वल टू ओ क्यू कोस डेल थीटा। अब यहाँ ओ एम का मान यहाँ रख देंगे, u इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 ओ एम का मान है ओ पी कोस थीटा, ओ पी कोस थीटा माइनस ओ क्यू कोस थीटा माइनस ओ पी अपॉन डेल टी। अब यहाँ ओ पी का मान, ओ पी का मान है आर, लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ओ पी का मान है आर, कि ओ पी का मान आर, तो ओ पी का मान आर, और कोस डेल थीटा था ये, कोस डेल थीटा का मान। अब कोस थीटा का एक्सपेंशन क्या होता है, कोस थीटा का प्रसार, कोस थीटा का प्रसार क्या है, कोस थीटा का प्रसार है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ये कोस थीटा का प्रसार है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन रूट टू नहीं फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, कोस डेल थीटा इक्वल टू 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा की पावर 4 और फैक्टोरियल यहाँ आएगा माइनस और डॉट ये चलता रहेगा, और फैक्टोरियल 4 यहाँ माइनस और ये डॉट ये भी चलता रहेगा। तो यहाँ कोस डेल थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ रखेंगे कोस डेल थीटा की वैल्यू कि 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा अपॉन फैक्टोरियल 4 और इसकी पावर 4 और माइनस डॉट और कोष्टक बंद, और बाहर गया है माइनस ओ पी का मान आर, तो माइनस आर अपॉन डेल टी। अब आगे अब यहाँ डेल टी टेंस टू 0, यहाँ डेल टी टेंस टू 0,
यहाँ क्या है, डेल टी टेंस टू जीरो, मतलब डेल टी की वैल्यू क्या है, लगभग जीरो, जीरो नहीं लगभग जीरो की ओर जा रही है। तो डेल टी अगर जीरो जाएगा, डेल टी क्या था, पी से अगर आप क्यू तक जाओगे तो आपको समय लगेगा डेल टी। अगर ये लगभग जीरो है मतलब आप पी से क्यू पे गए नहीं, कहाँ हो, पी पे। तो डेल टी से पी अगर ये जीरो है तो यहाँ से जो ये थीटा है, डेल और थीटा, ये भी जीरो होगा। ये जीरो क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ से अब यहाँ तक जाओगे नहीं तो ये दोनों तो क्या होंगे, एक हो गए। अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो डेल थीटा अपने आप जीरो हो जाएगा। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये डेल ओवर आर ये भी क्या हो जाएगा, लगभग आर के इक्वल, मतलब डेल आर। और यहाँ क्या, डेल आर भी टेंस टू जीरो, डेल आर भी टेंस टू जीरो और डेल थीटा भी टेंस टू जीरो। क्यों, क्योंकि अगर ये टाइम लगभग जीरो, अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में अगर आपको टाइम लग ही नहीं रहा तो मतलब पी बिंदु क्या है, क्यू बिंदु ही है। पी बिंदु अगर क्यू बिंदु ही है तो डेल आर भी यहाँ से ये बिंदु के निर्देशांक सेम हो जाएंगे, मतलब आर प्लस डेल आर की वैल्यू जो डेल आर है यहाँ वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। और अगर ये जीरो होगा तो ये दोनों रेखाएं एक हो जाएंगी, ये दोनों रेखाएं एक कब होगी, अगर डेल थीटा टेंस टू जीरो होगा तब। तो डेल थीटा टेंस टू जीरो। अब यहाँ देखो डेल टी टेंस टू जीरो है, अगर डेल टी टेंस टू जीरो है तो डेल आर भी टेंस टू जीरो होगा। और अगर डेल आर टेंस टू जीरो है तो डेल थीटा भी टेंस टू जीरो। अगर डेल थीटा की वैल्यू लगभग जीरो है, डेल थीटा की वैल्यू अगर लगभग जीरो है और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और भी कम हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू जीरो अपॉन फैक्टोरियल टू, मतलब ये जीरो। और यहाँ जीरो की लगभग जीरो की पावर फोर, मतलब ये तो कंप्लीट जीरो ही हो जाएगा। तो मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो, मतलब कहने का मतलब इसकी वैल्यू लगभग जीरो है, डेल थीटा की वैल्यू। तो डेल थीटा की लगभग वैल्यू मान लो 0.000000001 कुछ है। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे मतलब पॉइंट और आगे बढ़ेगा, मतलब और भी जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और इसकी भी वैल्यू जीरो, बचेगा क्या, सिर्फ वन। तो वन ओ क्यू, अच्छा ओ क्यू का मान था, ओ क्यू का मान था आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर। तो यहाँ से कोष्टक के अंदर वैल्यू बचेगी सिर्फ वन, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो वन माइनस जीरो प्लस जीरो, तो ये क्या है, वन। इसको आगे करेंगे, यहाँ ये था, और इसको आगे u इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और r प्लस डेल आर। तो r प्लस डेल आर, अब यहाँ इसको जीरो नहीं लिखेंगे, इसको जीरो क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो एक ही वैल्यू है, लगभग जीरो है, जीरो नहीं है। अगर इसकी पावर दो हो जाए तो ये भी क्या होगा, जीरो। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या थी, वन, मतलब इसको वन से मल्टीप्लाई किया, यही वापस, और माइनस आर अपॉन नीचे क्या है, डेल टी और u इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और r प्लस डेल आर माइनस आर, मतलब r से गए ये r, तो बचा क्या, डेल r अपॉन डेल टी। अब देखो लिमिट लग रही है डेल टी नीचे वाले की और ये जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये डेल आर अपॉन डेल आर, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। तो u इक्वल टू लिमिट जैसे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। और डी आर अपॉन डी टी को क्या लिखते हैं, अगर डी अपॉन डी टी होना, डी अपॉन डी टी, उसके लिए एक डॉट पुट करते हैं ऊपर, तो इसको हम लिख सकते हैं आर, और डी अपॉन डी टी कितनी बार है, एक बार, तो आर के ऊपर एक बार डॉट लगाएंगे इस तरह। तो ये क्या है, अरे ये वेग, ये क्या है, अरे ये वेग, ये क्या है, अरे ये वेग। और इसके बाद में हम देखेंगे अनुप्रस्थ वेग। अनुप्रस्थ वेग, अरे ये वेग तो क्या था, इस दिशा में,
इस दिशा में मतलब ओपी के दिशा में जो वेग है वो तो क्या था, अरे ये वेग अब क्या होगा, ओपी के लंबवत जो विस्थापन है उसके सापेक्ष जो वेग होगा वो क्या होगा, अनुप्रस्थ वेग। तो यहाँ तक आप देख लो एक बार, फिर करते हैं अनुप्रस्थ वेग क्या है। अनुप्रस्थ वेग मतलब u इक्वल टू क्या आया, u इक्वल टू अनुप्रस्थ वेग इक्वल टू अर्थात u इक्वल टू आया r डॉट। r डॉट का मतलब कि आगे आएगा d अपॉन डी टी, आर के आगे आएगा d अपॉन डी टी एक बार, क्योंकि डॉट है एक बार, और यहाँ आएगा r। ये क्या है, और ये वेग, ये क्या है, अरे ये वेग। ठीक है, अब आगे अब क्या चाहिए, अनुप्रस्थ वेग। तो अनुप्रस्थ वेग अब यहाँ क्या होगा, अनुप्रस्थ अनुदिश मतलब इस दिशा में जो वेग था वो तो किसके लिए आएगा, अरे ये वेग के लिए। अब अनुप्रस्थ वेग के लिए ओपी के लंबवत, ओपी के लंबवत जो वेग होगा उस वेग को बोलेंगे अनुप्रस्थ वेग। तो ओपी के डेल टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन बटा समय। अब यहाँ से लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन, ओपी के लंबवत विस्थापन क्या है, ओपी के लंबवत यही तो है क्यू एम। अब यहाँ ये नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो बिंदु क्यू तक जा रहा है। तो ये अगर ये कौन सा था, विस्थापन कौन सा था, अरे ये वेग के लिए। तो इसके 90 डिग्री मतलब एक रेखा जा रही है ये और एक रेखा जा रही है ये, तो इनके बीच की न्यूनतम दूरी होती है यहाँ बिंदु जे से ये क्यू और ये पी। अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच के अंदर देखना है विस्थापन कितना है, तो यहाँ से क्या डालेंगे, लंब डालेंगे, क्योंकि न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंब। अतः क्यू एम क्या है, क्यू एम है लंबवत विस्थापन। और यहाँ समय डेल टी, क्योंकि समय कितना लगा था यहाँ पी से क्यू तक जाने में, डेल टी पहले वाला ही समय। तो अनुप्रस्थ वेग इक्वल टू लिमिट, अनुप्रस्थ वेग को लिखते हैं v से, लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और डेल टी समय में ओपी के लंबवत विस्थापन, ओपी के लंबवत विस्थापन कितना है, क्यू एम अपॉन डेल टी, क्यू एम अपॉन डेल टी। हाँ, अब क्यू एम वही त्रिभुज क्यू एम और ये 90 डिग्री, क्यू एम और ये ओ क्यू एम। अब यहाँ ओ एम की वैल्यू थी आर, और ओ क्यू की वैल्यू आर प्लस डेल आर। अब यहाँ क्यू एम, अब क्यू एम को हटाएंगे, क्यू एम को क्यों हटाएंगे, क्योंकि क्यू एम की वैल्यू पता नहीं है। क्यू एम की वैल्यू हटाने के लिए क्यू एम क्या है, और यहाँ क्या है, डेल थीटा। अब थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। त्रिकोणमिति एल ए एल अपॉन के ए। मतलब हमें संबंध चाहिए, या तो लंब और आधार में संबंध आ जाए, और या लंब और कर्ण में संबंध आ जाए। तो पहले हम देख रहे हैं लंब और कर्ण में दे रहा है संबंध, लंब और कर्ण में दे रहा है संबंध साइन थीटा।
तो साइन थीटा ले लेते हैं लंब अपॉन कर्ण, क्योंकि लंब को हटा देगा ये कर्ण। तो यहाँ से साइन और थीटा क्या है डेल थीटा, तो साइन डेल थीटा इक्वल टू लंब क्या है क्यू एम अपॉन कर्ण क्या है ओ क्यू कर्ण ओ क्यू, और साइन डेल थीटा इक्वल टू क्यू एम की जगह क्यू एम और ओ क्यू इसके आगे, ओ क्यू को इस साइड लिए तो क्यू एम की वैल्यू ओ क्यू साइन डेल थीटा क्यू एम, मतलब ओ क्यू को रिप्लेस कर देंगे इससे रिप्लेस क्यों किया, क्योंकि हमें ओ क्यू का मान पता है। ओ क्यू का मान क्या है आर प्लस डेल आर। तो v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और ओ एम का मान है ओ क्यू साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी, साइन डेल थीटा अपॉन डेल टी, और यहाँ से ओ क्यू का मान है आर प्लस डेल आर। तो v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू 0, ओ क्यू का मान का मान है आर प्लस डेल आर, तो आर प्लस डेल आर। अब साइन थीटा का विस्तार, साइन थीटा का विस्तार होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस थीटा 5 और प्लस फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट। और कोस थीटा का क्या था पहले, कोस थीटा का था पहले 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 और प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 और माइनस डॉट पहले वाले में अर्य वेग में। अब क्या है अनुप्रस्थ वेग में साइन थीटा का हमारा है, तो साइन थीटा का विस्तार ये। अब थीटा की जगह क्या है, यहाँ थीटा की जगह है डेल थीटा की जगह क्या है डेल थीटा, तो साइन डेल थीटा इक्वल टू डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और प्लस डेल थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 और माइनस डॉट। अब यहाँ से साइन डेल थीटा का मान क्या आएगा, यहाँ से साइन थीटा का ये मान रखेंगे यहाँ, तो v इक्वल टू और नीचे क्या था इसके डेल टी और साइन थीटा इसके ये तो ओपी का मान और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ रखेंगे साइन डेल थीटा की। तो साइन डेल थीटा की वैल्यू है डेल थीटा माइनस डेल थीटा की पावर फैक्टोरियल 3 और इसकी पावर 3, तो इसकी पावर 3 और प्लस डेल थीटा अपॉन फैक्टोरियल 5 और इसकी पावर 5 और माइनस डॉट। और कोष्टक बंद माइनस है यहाँ। अब लिमिट डेल टी टेंस टू 0, फिर वही कि अगर डेल टी टेंस टू 0 है, डेल टी टेंस टू 0 मतलब डेल टी 0 की ओर जा रहा है, डेल टी अगर 0 की तरफ जाए तो यहाँ से पी से क्यू तक जाने में लगा समय डेल टी तो था, अगर डेल टी 0 हो जाएगा तो पी और क्यू बिंदु एक ही हो जाएंगे, मतलब ये आर की जगह ये आर प्लस डेल आर की जगह आर ही हो जाएगा। आर प्लस डेल आर की जगह अगर आर हो इसका मतलब है डेल आर भी टेंस टू 0 है, तो यहाँ से डेल आर टेंस टू भी 0 है। और अगर डेल आर टेंस टू 0 का मतलब ये दोनों बिंदु एक, अगर ये दोनों बिंदु एक तो इन दोनों के बीच में डेल थीटा का मान भी क्या होगा 0, तो डेल थीटा भी टेंस टू 0। अब यहाँ से लिमिट डेल टी टेंस टू 0, अब यहाँ डेल थीटा की पावर क्यूब मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है, मतलब लगभग 0 है, और इसकी अगर पावर 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब ये इतना था 0, ये इतना था 0 और इसकी पावर 5 तो ये तो है ही 0, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा क्योंकि पावर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ से बच्चेगा क्या फिर लिमिट डेल टी टेंस टू 0 और यहाँ से आर प्लस डेल आर और
तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ डेल थीटा। यहाँ डेल थीटा क्यों बचा, क्योंकि डेल थीटा टेंड्स टू जीरो है, लगभग जीरो की पावर 3 करेंगे तो ये जीरो, ऊपर जीरो तो ये पूरा जीरो, और ये भी जीरो, और पावर बढ़ते जा रही है, तो मतलब 0 0 0 और अपॉन डेल टी। अब यहाँ से इसको खोलेंगे, गुणा करेंगे तो v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और इन दोनों को अब गुणा करेंगे इसको अंदर, ये एक बार r से, तो r डेल थीटा, एक बार इससे r डेल थीटा, और इससे अब प्लस डेल r डेल थीटा, और अपॉन डेल टी। अब यहाँ से ये लगभग जीरो और ये लगभग जीरो, दोनों गुणा हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो। अब क्या होगा, v इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, और यहाँ से ये जीरो हो जाएगा लगभग, क्योंकि ये भी लगभग जीरो और ये भी लगभग जीरो मिलके, और भी जीरो की तरफ ज़्यादा जीरो, तो मतलब लगभग जीरो। तो ये क्या हो जाएगा फिर, r डेल थीटा और अपॉन डेल टी। अब यहाँ से r क्या है, कांस्टेंट है, तो v इक्वल टू r लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो और डेल थीटा अपॉन डेल टी। अब यहाँ से डेल टी टेंस टू जीरो और यहाँ डेल थीटा अपॉन डेल टी, तो ये जैसे लिमिट पुट करेंगे ये डेल क्या हो जाएगा, बड़ा डी। तो यहाँ से v इक्वल टू दिख रहा है, यहाँ से v इक्वल टू यहाँ से r, ये r, और जैसे लिमिट पुट करेंगे तो d थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि ये डी थीटा अपॉन डी टी हो जाएगा जैसे लिमिट पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, तात्क्षणिक, और तात्क्षणिक जैसे ये लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब d अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं, आगे वाले पे डॉट जाएगा, मतलब r, और यहाँ थीटा है तो थीटा पे एक डॉट का मतलब थीटा पे क्या आएगा, d अपॉन डी टी आएगा। तो ये क्या है, अनुप्रस्थ वेग v इक्वल टू r थीटा डॉट, इसको बोलेंगे r थीटा डॉट। पहले क्या आया था, अरे ये वेग क्या था, r डॉट, अरे ये वेग u इक्वल टू आया था r डॉट, और अब क्या है, अनुप्रस्थ वेग का मतलब v, और ये क्या है u, तो अनुप्रस्थ वेग क्या आया, r थीटा डॉट। तो ये क्या है, अनुप्रस्थ वेग, और ये क्या है, और ये वेग। ये थोड़ा फिजिक्स का पार्ट है लेकिन ये है मैथ में, और ठीक है, फिर आप देख लेना इसको। ठीक है, फिर टाटा बाय बाय, सी यू।